Hello students, now we are going to study some more topics, some more concepts which are very important for the chapter 3 matrices. So our new topic is addition, subtraction and multiplication of matrices. Okay, ठीक है? Addition and subtraction is very simple, but multiplication of matrices is very conceptual. Addition और subtraction करना है अगर आपको matrices का, तो कंडीशन ये है कि कभी भी आप किसी दो मैट्रिक्स को अगर ऐड कर रहे हैं या किसी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो सेकंड वाली मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होना चाहिए. अगर फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो दूसरी वाली मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 होना चाहिए. तभी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल हाउ टू ऐड दी टू गिवन मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्ट दी टू गिवन मैट्रिसेस. ओके, now let us consider two matrices. First, let A is equal to 1 6 8 9, okay, and B is equal to 1 4 7 6. Now we have to add both matrices. मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, कभी भी आप अगर इंटीजर का सम करोगे तो इंटीजर आएगा. ठीक है, आप निगेटिव नंबर्स का सम करोगे, निगेटिव नंबर्स आएंगे. पॉजिटिव नंबर्स का सम करोगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे. लेकिन अगर आप कभी मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर भी मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा. ठीक है, कभी भी आप मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हो तो आंसर भी मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा. ओके, सो इस लाइन को याद रखिएगा. मैं फिर से बोल देता हूं, कभी भी आप मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर भी किस फॉर्म में आएगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा. ठीक है, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड a प्लस बी. हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी. सबसे पहले एडिशन करने के पहले हम ये देखेंगे क्या दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है. हाँ, ये भी 2 क्रॉस 2 है और ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2. ये ऑर्डर लिखने की पोजीशन यही होती है. ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को यहां बिलो में लिखते हैं. ठीक है, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी. तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में प्लस होगा, इसको 3 कर लेते हैं. ठीक है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में प्लस होगा तो क्या होगा, 1 प्लस 3. अब ये पहला एलिमेंट और ये पहला एलिमेंट, ये 1 और ये 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. नाउ 6 को किस में ऐड करेंगे, 4 में ऐड करेंगे. 6 प्लस 4. 8 को किस में ऐड करेंगे, 7 में ऐड करेंगे. 8 प्लस 7. नाउ 9 को किस में ऐड करेंगे, 6 में ऐड करेंगे. ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 4, 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 7 15 और 9 प्लस 6 15. ठीक है, 1 प्लस 3 4, 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 7 15, 9 प्लस 6 15. सो हमारा जो एडिशन था उसका भी ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर. तभी मैंने ऑर्डर को एक स्पेशल केस में आपको एक लेक्चर में, पूरे लेक्चर में आपको ऑर्डर ही पढ़ाया था. ऑर्डर के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या पता ऑर्डर पे भी मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड आपको दे दे. ठीक है, ये ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 में प्लस करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा. ठीक है, इन दिस वे आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो. जैसे एडिशन का केस है ना, वैसे सब्ट्रैक्शन भी का भी केस है. अगर मैं आपसे कह दूं आपको a माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है, a माइनस बी. इसी केस में, इसी क्वेश्चन में आपको निकालना a माइनस बी, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 3, 8 माइनस 7, 6 माइनस 4 और 9 माइनस 6. तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 क्या है, -2, 6 माइनस 4 क्या है, 2, 8 माइनस 7 क्या है, 1 और 9 माइनस 6 क्या है, 3. इसका ऑर्डर क्या था, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2. ठीक है, दिस इज वेरी इजी टॉपिक. फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको क्लास 12 में इतनी सारी चीजें पढ़नी है ताकि आप ये चीज भूल ना जाए, इसलिए मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूं. पढ़ाने में तो मेरा कुछ ज्यादा जा नहीं रहा है, लेकिन याद कर लीजिए. ठीक है, और जिसको मैट्रिसेस क्लियर होगा अच्छे से वही डिटरमिनेंट समझ पाएगा. जिसको मैट्रिसेस अच्छे से क्लियर नहीं होगा वो डिटरमिनेंट नहीं समझ पाएगा. ठीक है, इसलिए चैप्टर 2 अगर अच्छे से समझ में आएगा तो चैप्टर 3 भी अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो ये था एडिशन, ये था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है,
ये था एडिशन और ये था सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये था एडिशन, ये था सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, बट नाउ वी आर गो ऑन अनदर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। 3 ऑपरेशन पढ़ने हैं, पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन और तीसरा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन नहीं होता, डिवीजन रूल नहीं फॉलो होता। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड conceptual topic of this chapter 2. So listen carefully about. We are going to discuss multiplication of matrices, which is very important. Multiplication of two matrices A and B. आपके पास एक मैट्रिक्स है A और दूसरी मैट्रिक्स है B, आपको दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं है, दिस इज वेरी क्विट डिफरेंट फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली दैट पहली कंडीशन तो ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। जरूरी नहीं है कि हम किसी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम हो, बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स, जो पहली मैट्रिक्स A है उसकी कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स B के रोज के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पहली वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, ओके। नाउ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कि हमें आरसी मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है, आरसी मेथड लगाना है। मतलब पहली वाले की रो दूसरे वाले के कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, पहले वाले की रो दूसरे वाले के कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं डिटेल में। मतलब इस पहले वाले मैट्रिक्स की रो दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, पहले वाले मैट्रिक्स की रो दूसरे वाले के कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। आरसी मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना, आरसी मेथड लगाना ना। थर्ड, अगर आप ये सोच रहे हो कि A इंटू बी B इंटू A के इक्वल होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे A इंटू बी जो होता है वो B इंटू A के इक्वल होता है। A इंटू बी जो होता है वो B इंटू A के इक्वल तभी होता है। आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, आप नंबर नहीं पढ़ रहे हो कि जो सोच रहे हो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ये नंबर्स है, ये नंबर्स है। लेकिन ये क्या है, मैट्रिक्स है। यहाँ पे A और B क्या है, मैट्रिक्स है। जरूरी नहीं है कि A क्रॉस B जो है B क्रॉस A के इक्वल होगा, ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे ऐसा होता है। और आप ये नंबर्स के लिए मत लेना, ये मैट्रिसेस है, ये नंबर्स नहीं है। जो B A इंटू बी जो है B इंटू A के इक्वल हो जाएगा, ये नंबर्स नहीं है, ये मैट्रिसेस है। ये प्रॉपर्टी नंबर्स पे अप्लाई होती है, मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं होती। A इंटू बी डज नॉट इक्वल टू B इंटू A। समझ में आ रही बात। अगर आप दो मैट्रिक्स को पहले A का मल्टीप्लाई B में करते हो फिर B का मल्टीप्लाई A में करते हो तो ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये मैट्रिसेस है। क्या है, मैट्रिसेस है। और मैट्रिसेस होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, मैट्रिसेस होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, A का मल्टीप्लाई B में करेंगे तो जरूरी नहीं है कि B का मल्टीप्लाई A करने में दोनों इक्वल आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिसेस हैं, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ये नंबर्स की बात नहीं कर रहा। ये 2 और 3 वाला मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन है। दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो A इंटू B डज नॉट इक्वल टू B इंटू A। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। नाउ लेट अस take an example to apply that how we can do the matrix multiplication. Now find the product of two matrices A and B. Okay. Firstly, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज है, 1 2, कॉलम्स कितनी है, 1 2 3, तो रोज है 2 और कॉलम है 3। तो ऑर्डर क्या है, पहले ये क्या है, ये रोज है और ये क्या है, कॉलम, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, रोज कितनी है, 1 2 3 और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 क्रॉस 2। प्रोडक्ट निकालने से पहले आप ये देखोगे कि पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम
और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो, ये क्या है रो और ये क्या है कॉलम, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या होनी चाहिए इक्वल। पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या होनी चाहिए इक्वल। पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाले की मतलब ए वाले मैट्रिक्स का सी और बी वाले मैट्रिक्स का आर दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। तो पहले वाले का कॉलम क्या है 3 और दूसरे वाले का रो क्या है 3, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ए क्रॉस बी क्या होगा डिफाइंड होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा डिफाइंड होगा। अब ए क्रॉस बी क्या होगा डिफाइंड होगा। बात समझ में आ रही है। पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की, पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो क्या होनी चाहिए इक्वल। कॉलम कितनी है 3, रो कितनी है 3, तो 3 इक्वल टू 3। अब ए क्रॉस बी क्या हो गया डिफाइंड होगा। अब ए क्रॉस बी निकल सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट निकालने के पहले आप ये चेक करोगे कि पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो की क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आ रही बात। अब देखिए, ठीक है, नाउ नेक्स्ट मिटा दे रहे इसको, ठीक है। अब सेकेंड हम कौन सा रूल लगाएंगे आरसी रूल। क्या लगाएंगे आरसी रूल, ठीक है। अब देखिए आरसी रूल लगाएंगे। पहले हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे, ठीक है। फिर हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे। उसके बाद हम, ठीक है, पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में। सबसे पहले R1 C1, फिर R1 पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यही मेथड अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही, यही मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे R1 C1, क्या निकालेंगे R1 C1, R1 इंटू C1, R1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे C1 में, R1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे C1 में, तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, फिर 1 2 जा 1 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर -2 का मल्टीप्लाई 4 में, तो कितना आएगा प्लस -8 आएगा, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, क्या आएगा 6 आएगा। फिर से देखिए 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, तो 1 2 जा 2, इसका मल्टीप्लाई 4 में, तो -2 इंटू 4 क्या आएगा -8। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में क्या आएगा 6। अब ऐड कर दीजिए क्या आएगा 0, क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए क्या आएगा 0। तो A क्रॉस B पहला क्या आ गया 0, क्या आ गया 0 आ गया। अब सेकेंड रो की बारी, किसकी बारी, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड रो की बारी, अब पहली रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, पहली रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, तो रो यही रहेगी, रो यही रहेगी और कॉलम क्या हो जाएगी ये हो जाएगी, रो यही रहेगी और कॉलम क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। तो 1 का मल्टीप्लाई, अब ये 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 1 3 जा 3, प्लस -2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई, ये 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, तो 3 बन जाएगा क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे तो 3 3 6 प्लस -10 कितना आएगा -4, और -4 को कहां उतारेंगे यहां पे उतारेंगे, पहले यहां पे, ठीक है, पहले यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, पहले यहां उतारेंगे, फिर यहां उतारेंगे, फिर यहां उतारेंगे, फिर यहां उतारेंगे, क्या आ जाएगा -4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब 2 रो थी, दोनों की बारी खत्म, फर्स्ट रो सेकेंड रो हो गया। अब अरे फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में। अब किसकी बारी, फर्स्ट रो इसमें मल्टीप्लाई हुई, इसमें मल्टीप्लाई, अब सेकेंड रो की बारी, तो सेकेंड रो किसमें फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम। तो अब कौन सी रो लेंगे? अब सेकेंड रो लेंगे। सेकेंड रो लेंगे और कौन सी कॉलम लेंगे? फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है? -4 किस में मल्टीप्लाई होगा? 2 में। तो कितना आ जाएगा? -8। 2 किस में मल्टीप्लाई होगा? 4 में। कितना आ जाएगा? +8। और 5 किस में मल्टीप्लाई होगा? 2 में। कितना आ जाएगा? +10। तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। कहां उतारेंगे? यहां पे उतारेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है। तो -4 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? -4 का मल्टीप्लाई 3 में। तो कितना आ जाएगा? -12। 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आ जाएगा? +10। और 5 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आ जाएगा? +5। सॉल्व करेंगे तो -12 + 10 -2 + 5 कितना आ जाएगा? 3। 3 कहां उतारेंगे? यहां पे। पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। तो ये क्या आ गया? क्या ऑर्डर आया? 2 क्रॉस 2। क्या ऑर्डर आया? 2 क्रॉस 2। क्या ऑर्डर आया? 2 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये जरूरी नहीं होता कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये जरूरी होता है कि पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो, पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो क्या होनी चाहिए? सेम। पहले वाले की रो और दूसरे वाले की कॉलम क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। तो यही आंसर आएगा। ठीक है। ठीक है, फिर से बता देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में। ठीक है। दो ही रो है, पहली रो का काम हो गया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में। ये आपको देगा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। ये आपको देगा फर्स्ट एलिमेंट, ये आपको देगा सेकंड एलिमेंट, ये आपको देगा थर्ड एलिमेंट और ये आपको देगा फोर्थ एलिमेंट। यहां पे फर्स्ट एलिमेंट, यहां पे सेकंड एलिमेंट, यहां पे थर्ड एलिमेंट, यहां पे फोर्थ एलिमेंट। बात समझ में आई? तो ये आया। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ठीक है।